आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने जो यहाँ पर खड़े हैं, दो प्रवक्ता हैं अभी, और तीसरे थे वो चले गए, कोई ज़रूरी इमरजेंसी काम आ गया था। और ये पंचायत ग्रुप के प्रवक्ता हैं। अभी डी ब्लॉक में एक मीटिंग हुई जो जामिया कोऑर्डिनेशन की, उसमें क्या रहा, क्या मौजूद था और किस बात पे बात उठी, अर्शद साहब जरा बताएंगे। ये तमाम लोगों को मालूम ही है कि एक मुहिम चली हुई है जो ओखला पंचायत ने शुरू की थी, जो यहाँ पर इलीगल लोग जो हैं डेमोलेशन के लिए ऑर्डर लेकर आते हैं, उसको लेकर एक मुहिम चल रही थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं। जो आज एक डी ब्लॉक में मीटिंग हुई, जिसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग थे जो एलजी साहब से मिलकर आए थे, और उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि एलजी साहब ने उन्हें क्या आश्वासन दिया, क्या आगे कार्रवाई हो रही है ऐसे लोगों पर जो पैसे के लिए इस किस्म की हरकत करते हैं। जी 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 जी। तो अब उस मीटिंग में तय पाया गया कि नेक्स्ट संडे 15 तारीख को हम लोग एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसे अवामी तहरीर का नाम दिया गया है, जो जाकिर नगर ढलान से शुरू होगा और शाहीन बाग तक जाएगा। उसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। इसमें जो हमारे एरिया की समस्या है, दूसरी है ट्रैफिक जाम की है, ये डेमोलेशन की है, इन सब मुद्दों को हाईलाइट करेंगे और आवाम तक जाएंगे कि ताकि आवाम हमारे साथ रहे और ओखला पंचायत का साथ दे, ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। साथ में आपके ये वसीम जनरल सेक्रेटरी भी खड़े हैं एसोसिएशन के, तो आप क्या कहेंगे? आप भी मौजूद थे वहाँ पर? हाँ जी, मैं वहाँ पर मौजूद था। ये मीटिंग एक ऑर्गेनाइज की गई थी ओखला पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी और जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी और अबुल फजल मेन आरडब्ल्यूए की तरफ से। और इसके अंदर जितने भी हमारे आरडब्ल्यूए और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और ओखला पंचायत ग्रुप के सदस्य और जितने भी ओखला के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और सबके सामने सबकी राय मशवरा लिया गया है कि आगे हमें इसको किस तरह से मैनेज करना है, इस सिंडिकेट से हमें कैसे लड़ना है, और सब एक दूसरे को अवगत कराया गया है, अवेयर कराया गया है कि भाई हमारे एरिया में जो ये मसाइल हो रहे हैं, इससे कैसे हमें निपटा जाए। वसीम साहब, मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि ये पंचायत ग्रुप और आरडब्ल्यूए के जो बुजुर्ग आप लोगों ने जोड़े हैं, तो इसको जुड़े हुए तकरीबन 3 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं जी। लेकिन अभी आपने कहा कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी 3-3.5 महीने से प्रोग्रामिंग ही चल रही है। कुछ मसले आगे बढ़े नहीं बढ़े? देखिए, कोई भी एक अगर आंदोलन होता है तो सबसे पहले खुद पर जो बीतती है, जिस चीज को आदमी ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है कि भाई हमारे एरिया में हो रहा है, ये चीज हो रही है हमारे देश में, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये गलत हो रहा है, तो उसको आदमी सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। हम लोग वही ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की, और हम उसमें जोड़ने में काफी हद तक कामयाबी हुए। काफी लोग हमसे जुड़े, और स्पेशली खुद लोगों ने हमसे डिमांड की, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आपकी इस मुहिम में। और पहले एक सोच थी, फिर आप एक ग्रुप बना। आज आगे जाकर क्या कहते हैं, ऑन पेपर क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका। और आज आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए जो भी सारे लोग हैं हमारे साथ, और जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, आज सब हमारे साथ आ चुके हैं, और वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो भी ये हो रहा है हमारे एरिया में गलत हो रहा है, और इसको कहीं कैसे भी करके रोका जाए। तो इसके ऊपर हम प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। हमारी जो लीगल टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है, और इस प्रोसेस को पूरा पढ़ा जा रहा है, स्टडी करा जा रहा है। हम भी अपना एक्शन लेंगे, टाइम आने दो, और एक दिन आपको जवाब मिल जाएगा इस सब चीज़। अभी आपके साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े हैं ये साथ, अभी उन्होंने कहा कि जो मीटिंग के अंदर जो सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाई, जैसे इंक्रोचमेंट, कूड़े को लेके, पानी को लेके, तो इस पे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे एरिया की हमेशा समस्याएं रही हैं। ये तो हमारे एरिया के जो नुमाइंदे हैं, जिनको हम चुनते हैं, ये हमेशा ये समस्याएं, मेरे ख्याल से तो मैं बचपन से इन समस्याओं को देखता आया हूँ, और ये समस्या हमेशा हमारे सामने रही है। पानी की समस्या यहाँ पर, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि हाँ भाई, लोग खरीद कर यहाँ पे पानी पीते हैं। कूड़े की हो गई, जगह जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है।
कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं यहाँ पर जगह जगह पर। तो साफ सफाई जो भी है, जिस चीज़ को भी, ये मसाइल हमेशा हैं साथ में। अभी हम जिस चीज़ को पंचायत जिस मकसद से बनी है उसके ऊपर काम कर रही है। आगे कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी ये कहना है कि हमें इन मुद्दों को भी आगे लेकर चल रहा है इन इलेक्शंस के अंदर। अच्छा, वो डिमांड करनी है इन लोगों से, अपने नुमाइंदों से, कि इसको फुलफिल कराया जाए। ज़राइदा दीदी, मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये जो अभी वसीम साहब ने बताया है कि कूड़े को और इस चीज़ को लेके चलेंगे, क्या मैं आपसे इसकी उम्मीद रख सकता हूँ कि यहाँ की जो नेता की वजह से सड़कें गंदी हो रही हैं, कूड़े बरस रहे हैं, उसके अलावा आप जनता से भी कोई बात कहेंगे समझाने की? जी, इसीलिए हमने 15 तारीख को जो प्रोटेस्ट रखा है और हम 20 मार्च निकाल रहे हैं, ये जनता को अवेयर करने के लिए निकाल रहे हैं कि जनता हमारा साथ दे। जो हमारे एरिया की समस्याएं हैं, जिन पे आम आदमी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, बेचारा भटकता रहता, किससे कहूँ क्या करूँ, वो नहीं होता, तो हम उन्हें साथ। मसला है ना, मैं अभी आपको रोक रहा हूँ कि मसला है भाई, हम नेताओं को ब्लेम दे देते हैं, एमएलए हो, काउंसलर हो या एमपी हो, लेकिन जनता जितनी भी है वो घरों से अपना कूड़ा निकाल के दूसरे के दरवाजे पे डालते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये इसीलिए लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं देंगे। हमें सोचना चाहिए कि हम जो है रात को थैली लेकर निकलते हैं, गली के चौराहों पे डाल के चले जाते हैं, रात को कूड़ा इकट्ठा होता है, सुबह लोग परेशान होते हैं किसका है। ये कोई बाहर का आदमी नहीं डाल रहा, ये हमारे यहाँ के लोग डालते हैं। इस पे हम पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपने एरिया को हम लोग मिलकर ही साफ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं वसीम साहब को, वसीम साहब, मैंने दिल्ली के अंदर और जगह भी, होजरानी है या इधर मालवी नगर है या और आगे चले गई जी, मैंने बहुत जगह ऐसी देखी है कि कूड़ेदान जो बने हुए हैं बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, जी, जी, हाईटेक बने हुए घर हैं, भी बने हुए हैं, हाईटेक बने हुए हैं। लेकिन यहाँ अपने ओखला के अंदर, ये जामिया नगर के अंदर क्या ऐसा हो जाता है जो ये कूड़े के अंबार या सड़ रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है, पानी है नहीं पीने का, ऐसा यहाँ पे है क्या? क्या किस चीज की दिक्कत? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हम नुमाइंदे अपने चुनते हैं वो जिताने के लिए नहीं चुनते, हम दूसरी पार्टी को हराने के लिए करते हैं, चुनते हैं। जिस दिन हम जिताने के लिए वोट करने लग गए तो उस दिन ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी, आज के टाइम में हम ये सोचते हैं इसको हराना है और इसको हराने के लिए इसको जिताना है, मजबूरन वोट देना पड़ता है उसको, और उसी का वो फायदा उठाता है नुमाइंदा। वो भी यही ऑब्जर्व करता है कि इन लोगों को इस हाल में जीने की आदत है और इसके लिए हम आवाज भी नहीं उठाते, हम ऐसे ही जीते रहते हैं। जो आप प्रोटेस्ट निकालेंगे तो ये अली मोहम्मद पूछ रहे हैं कि ये कब रहेगा प्रोटेस्ट और किस टाइम रहेगा? ये 15 तारीख को रहेगा, संडे के दिन रहेगा, मगरिब के बाद। आने वाली 15 तारीख कौन सी? 15 अक्टूबर, 15 सितंबर ऑन संडे, मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद। जी, तो ये जनता भी अवेयर रहेगी ना जी। इसमें हम जनता को ज्यादा से ज्यादा जनता को इसमें हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि पूरी ओखला की जनता हमारे साथ जुड़े इस मुहिम के अंदर, इस अच्छी सोच के अंदर। अपने ओखला के अंदर जो बिगाड़ हैं इनको चेंजेस में लाने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता जिस दिन खड़ी हो जाती है, क्या क्या रहेंगे आपके? देखिए, इसके अंदर स्पेशली अभी तो यही रहेगा कि जो जिस चीज को लेकर हमारी एक मुहिम है, स्पेशली जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही रहेगा, जो मनी एक्सट्रॉशन का काम यहाँ पर हो रहा है, डेमोलेशन कराए जा रहे हैं, लोगों के घर तोड़वा दिए जाते हैं। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है और डिमांड पूरी ना होने पर उनके घर तोड़वा दिए जाते हैं। दूसरा, ट्रैफिक जाम, जो कि हमारे एरिया की एक कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। ट्रैफिक जाम साहब, अभी मुझे कुछ याद आया, पूरी दिल्ली के अंदर से 1,00,000-1,15,00,000 रिक्शे जो है, पुरानी बहुत बड़ी पार्किंग है, 1,00,000-1,15,00,000 रिक्शे उन्होंने वहाँ पकड़ के जब्त करके, नंबर वाले हों चाहे विदाउट नंबर हो, नंबर वाले वो इसलिए उठे जिनके पेपर पूरे नहीं जी, तो ये वहाँ इकट्ठे कर रखे हैं जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर निकला हुआ इन्हें? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक पिटीशन लगी थी, एक बच्चा जो है बैटरी रिक्शा की टक्कर लगने से उसकी माँ के हाथ से गिरकर कढ़ाई में, समोसे की कढ़ाई में गिर गया था और उस बच्चे की एक्सपायर हो गया था वो बच्चा। तो उसको जो है माइनर चला रहा था उस रिक्शा को, तो उसी को लेकर याचिका एक लगाई गई थी। ये पुराने टाइम की बात है और वो सुप्रीम कोर्ट में था वो मामला।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया था कि बैटरी रिक्शा जो हैं ये कहीं ना कहीं लीगल नहीं है, इसलिए इसको लेकर फिर नंबर वाले लाए गए। शुरू में ये बिना नंबर के हुआ करते थे, फिर बाद में इनकी इसके लिए एक गाइडलाइन निकली कि इनके नंबर लगाए जाएं भाई, इनकी ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, इनके पास लाइसेंस हो इसको चलाने के लिए और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, इनकी पूरी शनाख्त हो और सही आदमी चलाए इसको, माइनर ना चलाए। मैं आपको एक बात और कहूँगा चलते वक्त जी। इधर दीजिएगा जी। राशिद साहब, अभी पुरानी दिल्ली के अंदर जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं वहाँ के इलाके के, उन्होंने एक ऐलान किया लोगों के लिए कि ये एक बाउंड्री लाइन बना दी गई है, इससे बाहर अगर निकले तो सामान की और वो अपनी खुद की जिम्मेदार खुद होगा, सामान का उसका सामान उठा लिया जाएगा। जैसे ये दुकान है, दुकान के आगे 2-3 फीट उन्होंने निशान एक पट्टी लगा दी पूरे इलाके में, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। क्या ये जामिया नगर के अंदर भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि दुकानें खाली रहती हैं, पूरा इंक्रोचमेंट बाहर रहता है, लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं होती, कोई बीमार जा रहा है, एम्बुलेंस में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग ओखला पंचायत तो इस फेवर में कि इंक्रोचमेंट बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी। और ये जो बाहर से रिक्शे आते हैं, कम से कम 1000-1500 रिक्शे जो है आपके जामिया इलाके में आके चलते हैं, और ये ठेले वाले भी आते हैं जो बीच में रोड के बीच में लेके चलते हैं, इनको क्या कहेंगे आप? इनके लिए भी एक रूल बनना चाहिए, पुलिस को सख्ती करनी चाहिए और हम लोग भी साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाइडलाइन पुलिस ही बनाएगी। पुलिस को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए भी एक गाइडलाइन बनाई जाए। यहाँ भी बहुत छोटे बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं, कोई रूल्स का पालन नहीं होता, जहाँ मर्जी रोक देते हैं, जिससे एक्सीडेंट होते हैं और ट्रैफिक जाम होता है। जी, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है। इसके अंदर जो पूरा एनरोलमेंट रहेगा वो ट्रैफिक पुलिस का रहेगा। ट्रैफिक पुलिस को हम स्पेशली अप्रोच करेंगे इस चीज़ के लिए, उनको देंगे कि जितने भी बिना लाइसेंस के जो रिक्शा हैं या माइनर जो चला रहे हैं उनको जब्त किया जाए, और जिनके पास नंबर के हैं वही, तभी हम सबसे पहले तो इन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले 60-70 रिक्शे 60-70 अब जैसे आपने बोला उस टाइम पे क्या है, भाग भी गए होंगे काफी सारे रिक्शा वाले। अगर मान लीजिए 1000 रिक्शा ओखला में हमारे एरिया में चल रहे हैं, स्पेशली मैं जामिया नगर को इस टाइम बोल रहा हूँ, पूरा ओखला हम नहीं ले रहे हैं उसके अंदर। जामिया नगर के अंदर अगर 1000 रिक्शा चल रहे हैं, 10% मान लो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें माइनर चला रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के हैं या इस टाइप के हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अगर 10% तो 100 रिक्शे कम हो जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी 10% तो रिलीफ मिलेगा लोगों को। तो उसी लीगल वे के अंदर जो हम कर सकते हैं वो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और इनका रूट हम तो फेवर में इसमें है कि किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हम इनके लिए रूट की बात डाइवर्ट कर दिए जाए, इनके रूट, कि भाई जो इस रूट का रिक्शा है वो इस रूट पे नहीं जाएगा और जो इस रूट का रिक्शा है वो इस रूट पे ना जाए। इनको मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेरी नज़र में ये है। जी, शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ मौजूद है ये 2 प्रवक्ता जो पंचायत ग्रुप के प्रवक्ता हैं, और इन दोनों से मेरी बेबाक बात हुई यहाँ पर दानिश और चाय पे चर्चा हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ चाय पे, अभी चाय पीते पीते यहाँ पर चर्चा हुई है यहाँ पर, और इसी में बहुत खूब इन्होंने अभी जवाब दिया है आपके सवालों का, मेरे सवालों का। और इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।